morning, and in this video I'm going to discuss with you versatile nature of carbon. Means versatile nature of carbon का meaning समझ में आ रहा है कि कार्बन अभी हमें पता चला था that carbon is tetravalent, it has valency 4 और ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो कार्बन को इतना ज़्यादा हर कंपाउंड आपको देखे मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में आपको दिखेगा कार्बन, तो ऐसा उसमें क्या स्पेशल है. दिस इज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रीज़न बिहाइंड इट, राइट. वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. कि कार्बन आप सुन के भी हैरान हो जाएंगे दैट कार्बन के अब तक जितने कंपाउंड्स की नेमिंग हुई है दे आर मोर देन 3 मिलियन. मोर देन 3 मिलियन मीन्स 30 लाख से ऊपर है कार्बन के कंपाउंड्स. और वो अगर आप सारे एलिमेंट्स के जो भी कंपाउंड्स बनते हैं उन सबको इफ यू विल पुट टुगेदर, सो दिस नंबर विल आउटवे द number of the combining the elements that are going to be put together and forming compounds. तो अगर सारे एलिमेंट्स को मिला लिया जाए लिविंग कार्बन और कार्बन के अपने कंपाउंड्स देखे जाएं तो वो दे आर मोर देन 30 लैक्स और बाकी सारे कंपाउंड्स के सबके मिला के भी इतने कंपाउंड्स नहीं हो रहे. सो दिस इज समथिंग अमेजिंग. So for understanding this topic I am going to start with the very important property of carbon compounds, which is what? Catenation. क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? We are going to start the topic catenation, which is obviously a new term for you where you might have not studied this term before. Catenation basically क्या होता है? कार्बन कार्बन देखिए, कार्बन की ऐसी यूनिक एबिलिटी है दैट इट कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स. ठीक है, एंडलेसली बहुत सारे काफ़ी लंबी लंबी चेन्स बना लेता है. ठीक है, एंड वन ऑफ द सरप्राइजिंग थिंग इज दिस दैट द कार्बन कंपाउंड्स आर स्टेबल. इतनी लॉन्ग चेन्स हैं एंड दे आर स्टिल स्टेबल. तो एक तो हम ये देखेंगे कि कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स, स्ट्रेट चेन्स. ठीक है, दिस इज द बॉन्ड दैट आई एम शोइंग यू विद अ डैश. और हमें क्या देखना है, हम हमेशा के देयर शुड बी 4 बॉन्ड्स अराउंड कार्बन एटम. ठीक है ना, 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, देन द वैलेंसी ऑफ कार्बन विल बी सेटिस्फाइड. तो आप किसी भी कार्बन को देख लीजिए तो इस तरह से आपको बनाना है दैट देयर शुड बी 4 बॉन्ड्स. ठीक है, थर्ड वाला अगर आप देखें तो अगेन 4 एंड द लास्ट जो टर्मिनल उस पर है अगेन 4. तो स्ट्रेट चेन, कार्बन कैन फॉर्म स्ट्रेट चेन्स. इट कैन फॉर्म ब्रांच्ड चेन्स ऑल्सो. कैसी? ब्रांच्ड. जैसे सपोज say this is how we can show chain, branched chain. वो कैसी थी? स्ट्रेट चेन थी. एंड इफ यू विल काउंट the number of bonds around each and every carbon atom, it should be 4. तो ऐसी चेन को हम क्या बोलेंगे? branched chains. ओके, ऐसे क्या होता है? ब्रांच चेन. ब्रांचिंग पेरेंट चेन में जो एक्चुअली मिनिमम जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए फॉर ब्रांचिंग शुड बी 3. यहाँ मैंने 4 दिखा है, 3 से एटलीस्ट ब्रांचिंग स्टार्ट होगी, नॉट लेस देन 3. उसका भी रीज़न आपको आगे समझ में आ जाएगा. एंड क्लोज्ड रिंग्स भी बनाता है कार्बन. बहुत आप सारे कंपाउंड्स पढ़ेंगे जिसमें आप देखेंगे क्लोज्ड रिंग्स भी होंगी. ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी होंगे. सो अब आप खुद सोचिए, अगर आपको कोई भी क्लोज्ड फिगर बनानी है तो हाउ मैनी पॉइंट्स डू यू वांट? कितनी साइड्स होनी चाहिए? एटलीस्ट 3. तो 1 2 3 ऐसे, और फिर वैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए. 1 2 3 4, 1 2 3 4. ये क्या मैं काउंट कर रही हूँ? आई एम काउंटिंग नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड कार्बन एटम्स. ठीक है, और इस वाले कार्बन पे भी 1 2 तो हो गए, 3 एंड 4. सो ये कैसा हुआ? ये 3 मेंबर्ड रिंग हो गई. कैसी? 3 मेंबर्ड. ऐसे यू कैन मेक, आप खुद अभी बनाइए, यू कैन मेक 4 मेंबर्ड रिंग ऑल्सो. इट्स नॉट वर्किंग. 4 मेंबर्ड भी बना सकते हो लाइक दिस. 1 2
स्क्वायर बस बना लीजिए, उसमें आप 4 मेंबर्ड ऐसे शो कर दीजिए एंड काउंट नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ऐसे करके आपका ये जो मैं बॉन्ड्स शो कर रही हूँ एक्चुअली, उसके बाद क्या आएगा, ये खाली नहीं है, वैकेंट नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ठीक, ये हाइड्रोजन। ओके, तो ये सारे हाइड्रोजन होंगे। सो इट कैन फॉर्म 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड रिंग्स ऑल्सो। ठीक है, ऐसे ही 5 मेंबर्ड भी आप शो कर सकते हैं लाइक दिस। अगर मैं कुछ शो नहीं करूँ, इट शो व्हाट डज इट मीन कि यहाँ ये कार्बन है। ओके, और ऐसे ऐसे ये बॉन्ड्स हैं। ठीक है, जब आप अपने आप बनाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। दिस इज 5 मेंबर्ड रिंग। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन forming bonds with other carbon atoms is known as catenation. So the unique property of self-linking of carbon atoms through covalent bonds to form straight chains, branched chains and rings of different sizes is known as what? Catenation. ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। और कैटिनेशन जो है, इसी की वजह से यू विल स्टडी hydrocarbons, means compounds of carbon and hydrogen are known as hydrocarbons, ये हम पढ़ेंगे। और उसमें भी जिसमें कार्बन में सिंगल सिंगल बॉन्ड्स होंगे, ओके, ये हाइड्रोजन आपका यहाँ पे लगेगा, तो ऐसे कंपाउंड्स को वी आर गोइंग टू कॉल देम एज सैचुरेटेड। क्या बोला जाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और जिसमें अगर चेन में एक बार भी डबल बॉन्ड अपेयर हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे? वी आर गोइंग टू कॉल इट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डबल और ट्रिपल भी अगर अपेयर हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यू कैन सेटिस्फाई द वैलेंसी। अभी सबको आ गया 1 2 3 4, यहाँ पे सेटिस्फाइड। यहाँ भी हमें कोई हाइड्रोजन नहीं लगाना है, यहाँ डैश रिप्रेजेंट्स कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए। और यहाँ भी आप देखेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी आप 1 2 3 4, तो यहाँ हाइड्रोजन ऐसे। व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू एल्केन एल्कीन एल्काइन, देन आई विल टेल यू हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर्स। तो ये कैसे कंपाउंड्स है, यानी सिर्फ स्ट्रेट ब्रांच और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स रिंग्स ही नहीं बना रहा, इट फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एज वेल एज कैसे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऑल्सो। ठीक है, और इसकी स्टडी बिल्कुल अलग से एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, विच इज़ नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें आप हाइड्रोकार्बन्स के बारे में और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा अबाउट कार्बन, कि कार्बन की बहुत यूनिक एबिलिटी है टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स, है ना। लेकिन कार्बन की तरह ही एक और एलिमेंट है which has the same number of valence electrons, which is what? Silicon. Silicon, its atomic number is 14 and its electronic configuration is 284. लेकिन सिलिकॉन, जैसे हमें पता है कार्बन की क्या है? 6 atomic number और 4 is the number of valence electrons present in the shell, L shell। इसमें M shell में 4 electrons है। तो आप क्या देखेंगे? सिलिकॉन बिल्कुल ऐसा वो प्रॉपर्टी आप देखेंगे कि सिलिकॉन क्या है, सिर्फ जैसे कार्बन तो बहुत लंबी चेन्स भी बना सकता है, लेकिन सिलिकॉन में आप देखेंगे कि 7 to 8 पे जो है स्टॉप हो जाएगा नंबर। ठीक है, तो रीज़न क्या है सिर्फ इतनी शॉर्ट चेन का? क्या रीज़न है कि सिलिकॉन कार्बन का स्ट्रक्चर जो एटम है वो बहुत छोटा है, जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। बट इन केस ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन का आपको एटॉमिक नंबर से पता चल रहा होगा कि एटॉमिक साइज बड़ा है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सिलिकॉन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या बोले जाते हैं? सिलेन्स। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता आगे जाके, इसीलिए दीज कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन दे आर वेरी रिएक्टिव। कैसे होते हैं? दे आर वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स। ओके, और आप देखेंगे तो कार्बन का मैंने आपको क्या रीज़न बताया कि कार्बन छोटा एटम है, तो वो बॉन्डिंग भी कैसी होगी? बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। ओके,
So you will find that the hundreds of atoms can be joined together in case of carbon. And these compounds of carbon and hydrogen, we know that they are known as hydrocarbons, whereas compounds of silicon and hydrogen are known as silane. ठीक है? So the reason for the formation of strong bonds by carbon is its small size, which enables the nucleus to hold on to the shared pair of electrons strongly. The bond formed by larger atoms is much weaker. आप खुद ही समझ लीजिए, अगर ये जैसे न्यूक्लियस है, right? And we know that nucleus is having what charge? Positive charge. और ये है आपका, सपोज करिए कोई एटम, ठीक है, एक दूसरा एटम है, आप न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज, वो थोड़ा बड़ा है, तो जो शेयरिंग होगी, आप सपोज करिए यहाँ पे आपका ये कार्बन है और ये शेयरिंग हो रही है हाइड्रोजन, सपोज करिए यहाँ पे मैं सिर्फ एक हाइड्रोजन आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे शेयरिंग जो होगी, सपोज करिए हाइड्रोजन की न्यूक्लियस है और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज़्यादा क्लोज होगा, ठीक है, न्यूक्लियस से, है ना. Shared pair of electrons will be more strongly held together by nucleus, because nucleus carries positive charge, whereas electrons carry negative charge, so there will be strong pull. But in case of larger atoms, bigger atoms, the distance from the nucleus to the shared pair of electrons will increase. Therefore, less influence of nucleus towards the shared pair of electrons. That is why carbon forms stronger bonds in comparison to silicons. They are very stable. Okay. Or now one more property is tetravalency. Tetra means four. Valency, you know, the meaning, the combining capacity of an element. So carbon can form four single bonds, है ना. So there is a choice that carbon can form bonds with four other carbon atoms, or carbon can form bonds with monovalent elements like hydrogen. तो इस तरह से भी कार्बन बना सकता है. जैसे अभी हम डायमंड पढ़ेंगे तो कार्बन, उसमें सिर्फ कार्बन ही कार्बन पूरे स्ट्रक्चर में होता है, एंड ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद अदर फोर कार्बन एटम्स इन अ रेगुलर टेट्राहेड्रन. तो वो हम डायमंड के केस में पढ़ेंगे. और जब आप हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे तो उसमें आप हाइड्रोजन के साथ देखेंगे कि इट इज़ फॉर्मिंग बॉन्ड विद हाइड्रोजन, जो अभी मैंने आपसे लास्ट अभी डिस्कस किया था. तो अगर आप वैसे देखें तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं, यहाँ है ना. इस तरह से बहुत एन नंबर ऑफ कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म, कोई लिमिट नहीं है. तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है कंपाउंड्स. कार्बन कैन फॉर्म कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन ऑल्सो, और हाइड्रोजन है उसके साथ ऑक्सीजन. यू कैन स्टडी नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, बहुत सारे एलिमेंट्स. अगर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट है से ऑक्सीजन, तो पूरे हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगी और उसको एक पर्टिकुलर नेम दे दिया जाएगा, ठीक है. जो कि आप फंक्शनल ग्रुप्स नहीं पढ़ रहे हैं, अगर वो आप पढ़ते तो फिर आप देखते कि सिर्फ प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल एटम of that element, how it's going to change the entire property of the compound. तो कार्बन की ये यूनिक एबिलिटी, टेट्रावेलेंसी के बहुत चॉइस है उसके पास. इट कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, इट कैन फॉर्म डबल बॉन्ड्स ऑल्सो, इट कैन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड्स ऑल्सो. ओके, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए कार्बन कैन फॉर्म many compounds which outweighs the numbers of the remaining elements.